क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का गणित का एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, एकदम रियल ब्लूप्रिंट। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आपका जो पेपर है वो इसी के अनुसार ही रहेगा। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो किस तरह से आपको पढ़ना है, प्रश्नों को किस अध्याय में से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितने अंक के रहेंगे, इस तरह की जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पे क्रमांक सारणी दी गई है, इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंक हैं आपके और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 1-1 अंक के और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है आपको। 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न। किस अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न आपके रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या भी दी गई है। तो अध्याय 1 है आपका संख्या पद्धति, 6 नंबर का है ये। इसमें से आपके 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के। तो ये यहाँ पे आपकी क्या है, प्रश्न है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के और 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे आपके और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं पढ़ना है, ना ही 4 नंबर और ना ही 5 नंबर। तो कुल प्रश्न 2 रहेंगे। तो समझ में आया होगा। एक बार फिर से बोल रही हूँ कि जो अध्याय 1 है आपका संख्या पद्धति 6 नंबर का है। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के और 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय है आपका 2 बहुपद, ये आपका 10 नंबर का है। तो इसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के, यानी कि 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 1-1 नंबर के। 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, कितना, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा आपका और 5 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। कुल प्रश्न संख्या 2 है। तो अध्याय 2 है आपका 10 नंबर का है। तो इसमें से क्या पढ़ना है आपको, वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको पढ़ना है। और तीसरा है अध्याय, आपका तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका 8 नंबर का है। तो इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 4 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके इसमें से 1-1 नंबर के और 2 अंक के आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके कितने रहेंगे, इसमें 2 प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में भी नहीं है और ना ही 5 नंबर में है। अब अगला है आपका चौथा अध्याय 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। चौथा अध्याय क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 8 नंबर का है। 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे इसमें से। 4 नंबर के आपके जो सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान कुछ भी इसमें से हो सकते हैं। तो 4 प्रश्न रहेंगे आपके 1-1 नंबर के और जो 2 अंक का प्रश्न है आपका 2 रहेंगे इसमें। 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। तीसरे जो 3 नंबर का है इसमें से नहीं पूछा गया है और ना ही 4 नंबर का और ना ही 5 नंबर का। अगला है आपका अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय ये कितना है, 3 नंबर का है। तो इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ हैं, ये यहाँ पे देखना है आपको, जो वस्तुनिष्ठ हैं 1-1 नंबर के वो कितने पूछे जाएंगे, 1, केवल 1 आएगा और 2 अंक का 1 प्रश्न इसमें से रहेगा। 2 अंक का कितना रहेगा, 1 प्रश्न रहेगा। 3, 4 और 5 नंबर का इसमें से नहीं आएगा। अगला है आपका अध्याय 6 रेखाएं और कोण। तो ये कितना है, 5 अंक का है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रहेंगे, 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर का कितना प्रश्न रहेगा, 1 रहेगा और 3 नंबर में भी नहीं है, चौथा और 5वां भी नहीं है। अगला है आपका अध्याय 7 त्रिभुज, 5 नंबर का है ये, जिसमें से आपकी जो वस्तुनिष्ठ हैं वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। 3 नंबर के आएंगे इसमें से, 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के
और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा आपका। इसमें से 2 अंक का कितना प्रश्न पूछा गया है? एक प्रश्न केवल। और ये यहाँ से तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं आएगा। अगला है आपका अध्याय 8 चतुर्भुज, 7 नंबर का है। तो ये आपका 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसमें से वस्तुनिष्ठ कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको पूरा ऊपर से भी यहाँ से देख सकें आप और अच्छे से समझ में भी आए आपको। तो ये आपका यहाँ पे 8वां जो अध्याय है चतुर्भुज, तो इसमें से 7 नंबर का है। तो ये आपका यहाँ पे जो 2 पूछे जाएंगे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पे एक एक नंबर में 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से पूछा गया है। 4 और 5 नंबर का आपसे इसमें नहीं पूछा गया है। तो ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। अगला है आपका इसमें से अध्याय 10 व्रत। तो व्रत इसका 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर का है व्रत आपका। 2 वस्तुनिष्ठ करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 2 रहेंगे। एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से 2 अंक का प्रश्न नहीं करना है, ना ही 3 नंबर का पढ़ना है आपको। केवल 4 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पढ़ना है और 5 नंबर का भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे छोटा किया है केवल इसलिए कि आप ये यहाँ से भी अच्छे से देख सकें। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। और अगला है आपका अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र तो ये आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से जो वस्तुनिष्ठ रहेंगे वो 1 नंबर का रहेगा, केवल एक प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न ही पढ़ना है वस्तुनिष्ठ में। 2 नंबर का नहीं पढ़ना है, 3 का भी नहीं पढ़ना है। 4 का आपको एक प्रश्न इसमें से पढ़ना है, यानी एक प्रश्न आपका इसमें से रहेगा 4 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न इसमें से आपसे नहीं पूछा जाता है। अगला है आपका यहाँ पे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 6 नंबर का है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ कितने रहेंगे? एक वस्तुनिष्ठ आएगा आपका। और यहाँ पे आपको देखना है कि 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। 2 अंक के कितने प्रश्न? एक। और 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से पूछा गया है। 4 नंबर का भी नहीं पढ़ना है और ना ही 5 नंबर का आपको पढ़ना है। अगला है अध्याय 14 सांख्यिकी। ये आपका 6 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं आपको और 2 अंक का प्रश्न नहीं पूछा गया है। 3 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा गया है और 4 और 5 नंबर का इसमें से नहीं रहेगा। तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप इस तरह से प्रश्नों को कंप्लीट करें। इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि समय भी आपका बचेगा और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो 2025 का ब्लूप्रिंट आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे आपको अंक मैंने बताए हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर किस तरह के प्रश्न किस अध्याय में से आपसे पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है।